हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं आज का क्लास हमारा है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में, जो कि आरसीसी का एक पार्ट है। देखते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसे एक्सयू लिमिटिंग से डिनोट करते हैं। फिर इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करेस्पॉन्डिंग टू विच स्टील एंड कंक्रीट फेल साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है कि न्यूट्रल एक्सिस की वह डेप्थ जिसके सापेक्ष स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल हो जाएं, उस डेप्थ को हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। फिर देखते हैं कि आई मतलब सच दैट कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट आर डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कहने का मतलब है कि यदि स्टील और कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है साथ साथ डेवलप हो जाए तो उसे हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। फिर देखते हैं कि इसका मतलब फार्मूला क्या होता है, कैसे मतलब इसे डिराइव किया जाता है या क्या आता है। ये हमारा एक बीम सेक्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक। फिर जो ये है हमारा बीम सेक्शन हुआ। बीम सेक्शन में ये हमारा स्टील हुआ टेंशन रेनफोर्समेंट, और इसका जो क्रॉस सेक्शन मतलब हाफ डायमीटर तक है। और ये बॉटम लेयर इसे हम इफेक्टिव कवर कहते हैं। फिर इसके ऊपर और टॉप लेयर से इसे हम इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और ये हमारा जो लाइन गया है इसे हम कहते हैं एक्सयू लिमिटिंग या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। जो हमारा कंप्लीट डेप्थ है इसे ओवरऑल डेप्थ कहते हैं। फिर इसका स्टर्न डायग्राम देखते हैं। हम बनाते हैं एक स्टर्न डायग्राम। ये स्टर्न डायग्राम हमारा आईएस कोड के द्वारा बनाया गया है। और जो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है कि मतलब स्टर्न इतना आया है। लिमिटिंग डेप्थ के केस में हमारा आईएस कोड ही बताया है कि IS 456/2000 कोड ने बताया है कि 0.0035 इतना हमारा ईस्टर्न कंक्रीट में होगा। और यहाँ पे जो है टेंशन जोन में FY/1.15 ES प्लस 0.002। इसे हम कहीं पर ऐसा भी लिखा देख सकते हैं कि 0.87 FY/ES प्लस 0.002। कहने का मतलब है कि हमारा ये 1.15 जो है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील है। अगर इसका हम एक में डिवाइड करेंगे तो 0.87 FY आएगा। इसे हम देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ये ट्रायंगल है OAB और ODC, ये देखते हैं कि जो हमारा दोनों ट्रायंगल है दोनों समरूप है। और समरूप की प्रॉपर्टी होती है समरूप ट्रायंगल की कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर हमारा एक कंप्लीट ओवरऑल डेप्थ है और जिसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मतलब इफेक्टिव डेप्थ है तो इसे हम D से डिनोट करते हैं। क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन इन टेंशन जोन होगा फोर्स का, वो हमारा टेंशन मेंबर तक ही होगा, ना कि नीचे तक। तो क्योंकि हम इसके नीचे की जो स्ट्रेंथ है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो यहीं तक होगा। फिर उसके बाद जो इफेक्टिव डेप्थ होगा उसमें से अगर हम एक्सयू लिमिटिंग या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन इन टेंशन जोन है और न्यूट्रल एक्सिस की जो लाइन है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो D माइनस एक्सयू लिमिटिंग यहाँ की डेप्थ है और एक्सयू लिमिटिंग यहाँ की डेप्थ है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों जो समरूप त्रिभुज हैं इनका रेशियो देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कि OAB एंड OCD, इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि AB/OA और CD/OC। अब ट्रायंगल हम देखते हैं ट्रायंगल में कि AB की वैल्यू हमारी 0.0035 है और OA की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग है। फिर
CD की वैल्यू हमारी FY/1.15 ES प्लस 0.002 है और OC की वैल्यू हमारी D माइनस XU लिमिटिंग है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, फिर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखते हैं, मतलब उससे हमारे इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर डी माइनस XU लिमिटिंग हुआ, फिर अपान XU लिमिटिंग, फिर यहाँ पे सेम वैसे को वैसे है पूरा, केवल यहाँ से 0.0035 को उतार दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम कि D/XU लिमिटिंग मतलब जो अंश है हमारा, इसको हम तोड़ देते हैं। D माइनस XU लिमिटिंग और माइनस का लगाते हैं XU लिमिटिंग अपान XU लिमिटिंग, माइनस का इधर रहेगा तो हम अगर इधर लेते आएंगे तो पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव करते हैं, D माइनस XU लिमिटिंग उतार देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ 0.87, अगर हम 1.15 का इसमें डिवाइड करते हैं तो 0.87 FY आ जाएगा। और ES की वैल्यू हमारी होती है कि 2 × 10⁵ और प्लस लिखते हैं प्लस 0.002। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं कि ताकि मतलब अगर हर को समान करने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.0035 हुआ। फिर यहाँ पे पूरे का जो हर होगा 0.0035, फिर XU अपान D/XU लिमिटिंग लिखते हैं। फिर उसके बाद इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं, 0.0035 हुआ। फिर अब क्या करते हैं, इसको सेम ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार दिए हैं, इसको ऐसे के ऐसे उतार दिए हैं, D/XU लिमिटिंग हुआ। फिर क्या हुआ कि हम जो 2 × 10⁵ है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको हम नीचे लेके आते हैं। फिर यहाँ पे 0.85 FY हुआ प्लस 0.0055 × 2 × 10⁵ हुआ। फिर नीचे 2 × 10⁵ 0.0035 में। फिर D/XU लिमिटिंग में अब इसको हम सेम ऐसे कि 0.87 ऊपर वाला उतार दिए। फिर उसके बाद ये जो है 0.0055 में अगर हम 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा, उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ जाएगा। तो सेम हुआ। उसके बाद अगर इसमें हम देखते हैं कि अगर 0.0035 में अगर 10⁵ का मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा। तो सेम वही का वही हम लिख दिए। फिर उसके बाद अब देखते हैं कि D/XU है, तो अगर इस पूरी वैल्यू को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 700 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद नीचे चला आएगा, XU को इधर कर देते हैं तो XU लिमिटिंग इज इक्वल हो जाएगा 700/0.87 FY × 1100 × D। ये हुआ हमारा XU लिमिटिंग का फार्मूला। और अब कहीं कहीं पैसा भी पूछ सकता है कि XU लिमिटिंग किस पर डिपेंड करता है, तो हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव डेप्थ है हमारी उस पर डिपेंड करता है। और FY मतलब क्या है, FY यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। आगे देखते हैं हम कि अगर FE 250 FE 250 है अगर ग्रेड ऑफ स्टील, तो उसके लिए XU लिमिटिंग की वैल्यू क्या आती है, तो हम वैल्यू रखते हैं जहाँ पे FY था उसकी यील्ड स्ट्रेस 250 है तो रखते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू आती है 0.53 × D। फिर उसके बाद अगर FE 415 यहाँ पे अगर 415 रखते हैं तो 0.48 D आ रहा है, अगर 500 रखते हैं तो 0.46 D आ रहा है XU लिमिटिंग की वैल्यू। फिर उसके बाद जो है ग्रेड ऑफ स्टील, हम एक लाइन में देख लेते हैं कि FE 250 बराबर होता है XU लिमिटिंग 0.53 D, और 415 के लिए होता है 0.48 D, और 500 के लिए होता है कि 0.46 D। और हम जो FE है, FE 250 है, इसे माइल्ड स्टील या प्लेन बार भी कहते हैं, और जो 415 और 500 ग्रेड की है इसे डिफार्म बार या HYSD बार भी बोलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
और अगले वीडियो में मिलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ। थैंक यू।